अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है एडवोकेट शर्जील खान। मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है, प्रैक्टिस भी मुल्तान में कर रहा हूँ एज एन एडवोकेट। साथ ही साथ आप लोगों की तरह कानून का एक तालिब इल्म हूँ। कानून को पढ़ना और उसे समझना और उसको लोगों तक पहुँचाना मेरा शौक़ भी है और मेरा प्रोफेशन भी है। हुज़ूर वाला, आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का रिलेशन डायरेक्टली है विरासत के कानून से। अब विरासत को एक चीज़ डील करती है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 4। सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर पोता पोती नवासा नवासी जिंदा हैं तो उनको उनके जो नाना नानी दादा दादी हैं उनकी जायदाद में हिस्सा दिया जाएगा अगर वो जिंदा है। इस चीज़ को चैलेंज किया गया फेडरल शरीयत कोर्ट में। 2000 में एक केस दाखिल हुआ फेडरल शरीयत कोर्ट में और ये कहा गया कि ये जो सेक्शन है पर्टिकुलरली दिस इज इन कॉन्ट्रडिक्शन विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये बात क्लियरली कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो कि कुरान और सुन्नत की रूह से या उसकी जो प्रोविजंस हैं, तालीमात हैं, उससे इनहराफ करेगा वो खत्म हो जाएगा। इट इज वाइड एब इनिशियो। तो इस सूरत में अगर इसको देखा जाए तो इस कानून को खत्म हो जाना चाहिए, अमेंड हो जाना चाहिए सेक्शन 4 को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कि इसको चैलेंज किया गया शरीयत एपेलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा गया कि इसको समझने में मिस्टेक हुई है, ये इस तरह से नहीं है जिस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। हुआ ये कि कुरान और सुन्नत ये तालीम देता है कि जो पढ़ पोता है या पढ़ नवासा है उस तक दादा दादी की जायदाद ट्रांसफर नहीं होगी अगर बीच में रब्त खत्म हो गया तो। यानी कि अगर वालिद वालदा उसके बाद बेटा बेटी उसके बाद पोता पोती यहां तक जायदाद ट्रांसफर होगी अगर जिंदा है तो पोता पोती। इससे नीचे इनकी औलाद में यानी कि पढ़ पोता पढ़ पोती तक जायदाद ट्रांसफर नहीं होगी। इसका यह मतलब था। इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट 2022 SCMR 1352। इसमें उन्होंने इस चीज का खुलासा किया, इस चीज को डिटेल से डिस्कस किया और ये बताया कि बेसिकली इसको इंटरप्रेट इस तरह से किया जाना चाहिए था जो कि गलत इंटरप्रेट हुआ और हमारे वुकला में एक मिसकंसेप्शन फैल गई कि जी जो दादा दादी है उसकी जायदाद पोता पोती को नहीं मिलेगी अगर उसके वालिद वालदा बीच में से फौत हो गए। अगर रब्त दादा दादी और पोता पोती के दरमियान का टूट गया, वालिद वालदा फौत हो गए, तो उनकी जायदाद नीचे ट्रांसफर पोता पोती को नहीं होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। इंटरप्रेट इसको इस तरह से किया जाना चाहिए था। इसकी बेसिक जो ट्रू स्पिरिट है वो ये थी कि पोता पोती की औलाद को उनकी विरासत में हिस्सा नहीं मिल सकता